वीएफएस ने किया है मेरे साथ में बहुत बड़ा स्कैम। भाई आप सब लोगों के साथ में भी हो चुका होगा ये वाला स्कैम, या फिर होने वाला होगा। और बहुत सारे लोग इससे बचे हुए हैं, क्योंकि नए लोग हैं ना, जिनको वीएफएस के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जा सकते, क्योंकि एम्बेसी ने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वीएफएस को दिया हुआ है कि आप पासपोर्ट कलेक्ट करो और हमें ला करके दो, हम वीज़ा लगा करके आप वापस दे देंगे और सारी हेडेक आप संभालो। तो इसमें जब वो सारी हेडेक संभाल रहे हैं तो उनको आ जाता है लालच। और लालच आप लोगों को पता ही है कि भाई लालच अगर किसी को आ जाता तो वो भाई डूबने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इन लोगों को भाई मैं बताता हूँ मेरे साथ में क्या हुआ था और आप सब लोगों के साथ में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट था 17 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को जब मैं अंदर जाता हूँ, मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई कब, पता नहीं कब नंबर आएगा, अंदर चल ही जाते हैं। तो मैं अंदर जाने लग गया। तो फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि अपना पासपोर्ट दिखाओ और अपने पेपर दिखाओ कि कहाँ का है तुम्हारा। तो मैंने उनको दिखाया बाहर दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड वालों को। तो सिक्योरिटी गार्ड वालों को जब मैंने वो दिखाया तो पासपोर्ट का, फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं इटली जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि उधर चले जाओ, इनके साथ में वो एक दो मैडम आई थी, उनके साथ में चले जाओ। ठीक है, मैं चला गया। मैंने सोचा सिस्टम बदल गया होगा यहाँ का, सर्विसेज बढ़िया हो गई होंगी यहाँ की। और आप सब लोगों ने भी ये सोचा होगा कि भाई सर्विसेज इनकी बढ़िया हो गई होंगी, क्योंकि पहले भी मैंने 3.5 साल पहले भी जब मैं यहाँ पर आया था इटली में, तब भी मैंने वीज़ा लगवाया था। तब ऐसी कुछ सर्विसेज नहीं थी। आपको बस काउंटर पे जाना है, वहाँ पर जा कर के पहले सिक्योरिटी गार्ड वालों के पास जाना है, उनको दिखाना है अपॉइंटमेंट का जो पर्चा होता है वो दिखाना है। फिर आपको अंदर जाना है, फिर अंदर से टोकन लेना है और डायरेक्ट अंदर चला जाना है उस काउंटर पे जहाँ पर आपको जाना होता है। ठीक है, पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया है कि पहले आपको जाना है अंदर। ठीक है, अब मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे पता भी नहीं था किसी का, और आप सब लोगों को भी नहीं पता होगा कि भाई क्या क्या होने वाला है आगे जा कर के। तो भाई मैं अंदर चला गया। अंदर जा कर के 2-3 मैडम थी, उनके साथ में वो बोली कि अब आ जाओ, आप पीछे आ जाओ। तो मैंने सोचा पता नहीं पीछे कुछ टोकन वगैरह होंगे, टोकन कटवाना पड़ता होगा और कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आप पीछे क्यों ले जा रहे हो मुझे उस साइड में। तो उस साइड में उन्होंने बोला कि आपका है ना, जो ऑनलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन का है ना, वो रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो मैं जैसे ही पीछे गया, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, 7-8 लोग खड़े हुए थे, 8-10 लोग खड़े हुए थे एक लाइन में, फिर उस लाइन में, फिर उस वाली लाइन में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किस चीज़ की लाइन है, किस चीज़ की लाइन है। तो मैं जो वहाँ पर खड़े हुए थे उनसे पूछा, तो उन्होंने सब ने बताया कि वीज़ा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उन सबको यही बात बोली गई है कि वीज़ा का आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप सब लोगों के भी यही बात बोली गई होगी। तो उन्होंने जब ये बोला मुझे, तो मैंने सोचा ठीक है, लग जाते हैं लाइन पे। दूसरी वाली लाइन थी वो, अगर आपके पास में कोई सामान आ गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान आ गया, पेन ड्राइव वगैरह कोई भी सामान आ गया ऐसा, तो आपको वहाँ पर जमा करवाना है। 300 रुपये वो लेंगे अगर आपका सामान छोटा है तो 300 रुपये लेंगे, अगर बड़ा है तो 400-500 भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको है ना टोकन वगैरह कटवाना पड़ेगा, अगर आप कोई भूल चूक में अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ले आए हो साथ में, क्योंकि वो अंदर नहीं ले जाने देते, अंदर अलाउ नहीं होती है। तो फिर मैं चला गया वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया, फिर लाइन लगी थी, जैसे ही मेरा नंबर आया उन्होंने बोला अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना अपॉइंटमेंट का वो पेपर दिखाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाए डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद में उन्होंने 2-4 बार तो ऐसे टिक 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 ऐसे किया, और उसके बाद में मुझे एक पर्चा निकाल के दे दिया। आप बोले कि भाई आपका ना 1900 रुपये पेमेंट बना है, आप कैश देना चाहोगे? नहीं, 1999 रुपये कैश देना चाहोगे या फिर आप मतलब ऑनलाइन करना चाहोगे? तो मैंने उनको बोला कि ऑनलाइन करना चाहूँगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं इतना कैश लेकर के आया हूँ। तो मैंने उनको ऑनलाइन करने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला इस क्यूआर कोड पे कर दो। तो मैंने उस क्यूआर कोड पे पूरा पैसा कर दिया, 1999 रुपये। तब उन्होंने बोला कि भाई सारा पैसा कर दिया क्या? तो मैंने उनको वो दिखा दिया कि कर दिया। बोले कि सारा पैसा इसी पे कर दिया, आधा पैसा उस साइड में करना था, मतलब 1500 रुपये तो इस साइड में करना है और 499 रुपये उस साइड में करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि अलग अलग क्यों करवा रहे हो? बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, इनको दे दो।
तो मैंने उनसे उन्होंने मुझे 2-3 पर्चे दे दिए। ठीक है, मेरे पास प्रूफ पड़ा है भाई। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, सारे के सारे प्रूफ पड़े हुए हैं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे वो दे दिया और बिना बताए उन्होंने मेरा वो एक इंश्योरेंस कर दिया। और जो प्रीमियम है ना, जो प्रीमियम लॉज होता है अंदर, उसका भी वो कर दिया 499 रुपये, 500 रुपये कुछ ऐसा होता है शायद, वो उन्होंने कर दिया उधर भी। ठीक है, अब वो सारा करने के बाद फिर मैं देखता हूँ, अरे यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने। मैंने उनसे पूछा है आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोल रहे हैं कि इससे है ना, अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो ना हमारी, तो इससे आपका वीज़ा जल्दी लग करके आ जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बोली होगी उन लोगों ने कि आप अगर प्रीमियम सर्विस हमारी लेते हो तो आपको है ना, आपका वीज़ा जल्दी लग करके आ जाता है। इसमें रीज़न मैं बताता हूँ आपको। रीज़न ये है इसमें कि अगर आप उनकी प्रीमियम सर्विस लोगे ना, तो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करेंगे वो लोग। ने बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट होल्ड करके बैठ गए हैं, दे ही नहीं रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने हो गए हैं, वीज़ा लग भी गया है, मालिक ने मेल का रिप्लाई भी कर दिया है, वो लोग नहीं दे रहे हैं। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 99% ये गारंटी से कह सकता हूँ कि वो लोग वीज़ा नहीं दे रहे हैं। वो लोग आपके पास में मैसेज भी नहीं भेज रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना आपका पासपोर्ट भेज रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, 99% चांस में ऐसा ही हो रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे देश में भाई, सिस्टम ही, लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो ही ख़राब है। वो लोग सोचते हैं हमारे देश में, हम ही लोग ये सोचते हैं कि चलो काम हो रहा है, पूछताछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर काम हो रहा है तो दे देंगे यार 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, जबकि ज़रूरत ही नहीं होती। अगर हम लोग सारे लोग सतर्क हो ना, तो भाई ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा काम कम से कम पैसे में हो जाए और ऐसा काम हमारे साथ में हो जाए। तो फिर अंदर जाने के बाद में सारा प्रोसेस वगैरह हो गया। अब मेरे दोस्त, एक मेरा दोस्त है, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ उसके साथ में क्या हुआ था। अब उसने प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं करवाया। अब ये ऑनलाइन अपडेट रहते हैं, नीचे वाला दबा देता है कि हाँ भाई ऊपर इसने कर दिया है, वो ऑनलाइन चढ़ा देता है कि हाँ ये पासपोर्ट का नंबर है, इसका हो गया, मैंने कर दिया है, वो क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी कर दिया है। और प्रीमियम लॉज में आप, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रीमियम लॉज में आपको मिलेगा क्या। आपको चाय मिलेगी, बिस्कुट मिलेगा, पानी की बोतल मिलेगी और वो क्या, वो चिप्स का पैकेट दे देंगे 1-2। बस आप ये 500 रुपये में इतना सा दे रहे हो कि भाई 500 रुपये कॉफ़ी बना के दे देंगे आपको। और हम लोग जब वहाँ पर चले गए, हम कॉफ़ी पी रहे थे 2-3 लोग, हमारे टेबल पर कॉफ़ी ला के ही रखी थी, तभी वो बोल रही है कि आप आ क्यों नहीं रहे हो इधर, आपसे को कितनी देर हो गई बुलाते हुए, आप क्यों नहीं आ रहे हो। भाई कॉफ़ी भी नहीं पीने दी उन लोगों ने, ऐसा सिस्टम हुआ था। और मेरे दोस्त के साथ में क्या हुआ था, वो जैसे ही ऊपर गया, ऊपर वाले काउंटर पे, 1 नंबर फ्लोर पे जाना पड़ता है, फिर ऊपर काउंटर होता है, 1, 2, 2, 3 नंबर काउंटर होते हैं वो, उस पर जैसे ही वो गया, उससे उन लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा, उन लोगों ने बताया कि तुम्हारा तो है ना ये जो इंश्योरेंस है ये ख़त्म हो गया है, ये काम ही नहीं कर रहा है। जबकि उसने इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करवाया हुआ था, डमी टिकट भी होती है वो भी करवाई हुई थी, सब कुछ करवाया हुआ था। तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये जो इंश्योरेंस है ये काम नहीं कर रहा है और ये सही नहीं है तुम्हारा इंश्योरेंस। तो उसने ई मित्र वाले को फ़ोन करके पूछा कि भाई तुमने इंश्योरेंस वगैरह किया था मेरा, तो ये तो बोल रहे हैं काम नहीं कर रहा। बोल रहे काम कर रहा है, ये झूठ बोल रहे होंगे। तो बोल रहे हैं आपको अगर वीज़ा लगवाना है तो आपको इंश्योरेंस यहाँ से करवाना पड़ेगा, हमारा इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने 1500 लिया, या फिर 1500 नहीं, 3,500-4 हज़ार रुपये लिए थे शायद उससे, 3,500-4 हज़ार रुपये लिए थे उससे, उसका इंश्योरेंस वहाँ पे किया। ठीक है, 3,500-4 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस कर दिया और फिर बोल रहे हैं कि ठीक है अब आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं भाई हमारे इंडिया में, लोग सतर्क ही नहीं हैं। और मेरे पास में सब कुछ प्रूफ वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, मेरे पास में लोग हैं जिन लोगों का ऐसा हो चुका है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है जिन लोगों ने पूरे पैसे पे किए होते हैं। पहले भाई 10,500 रुपये, 10,600 रुपये लगते थे, ठीक है, 3.5 साल पहले। अब इन लोगों ने 17,000 रुपये कर दिए, 18,000 रुपये कर दिए, 20,000 रुपये कर दिए। मेरे 20,000 रुपये लगे हैं भाई वहाँ पे, जबकि यही काम 3.5 साल पहले मैंने उन्हीं से करवाया था, तो मेरा यही काम 10,500 रुपये में हो गया था।
इतना पैसा नहीं लगा था। अब ऐसा क्या सिस्टम चेंज कर दिया इन लोगों ने, इतनी क्या महंगाई बढ़ गई, इतनी क्या जीएसटी बढ़ गई, जीएसटी तो कम ही हुई है। तो अब ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने कि भाई इतना इतना महंगा कर दिया सब कुछ। 17,000 रुपये, 17,125 रुपये तो वो लगे थे और 2,000 रुपये वो एक्स्ट्रा लगे थे, 19,000 20,000 रुपये लग गए भाई। अब आप लोग बताओ, ये लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये बंदा 15 लाख रुपए दे के जा रहा है, वैसे मैं तो नहीं दे के आया था 15 लाख रुपए, मैं तो ऐसे ही आया था क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बुलाया था। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि अगर ये आदमी 15 लाख रुपए दे सकता है तो 20,000 रुपये तो दे ही देगा, इसमें दिक्कत क्या है। 10,000 रुपये से 17,000 रुपये कर दिए। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उन लोगों ने सारे पैसे पे किए होते हैं, उसके बाद में भी उन लोगों का वीज़ा उनके एड्रेस पर नहीं भेजा जाता। उनको मैसेज आता है कि आपका वीज़ा प्रोसेस्ड हो चुका है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है और ये आप यहाँ से आकर के कलेक्ट कर सकते हो। जो पॉइंट होता है वो कलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से 4-5 रुपये एक्स्ट्रा उसी चीज़ के लेते हैं ये लोग, जो कि अगर आपके पासपोर्ट पर अगर पासपोर्ट आपका एड्रेस भेजना हो एड्रेस पे, तो उसका 4-5 हज़ार रुपये कुरियर कंपनी के हिसाब से ये लोग लेते हैं। इतना लगता ही नहीं होगा। जिस भाई का, अगर मेरे घर से मैं बताऊं तो 250-300 किलोमीटर है, ठीक है। 300 रुपये जाते, 300 रुपये आते, इतने रुपए लगते हैं। 600 रुपये में मेरा काम हो सकता है, मैं जा कर के वहाँ से कलेक्ट करके वापस आ सकता हूँ, ठीक है। 1,000 रुपये मान लो आप, तो 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं भाई। अब आप लोग बताओ, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको पीछे ले जाया जाए तो पीछे मत जाओ भाई, आप लोग वहीं पे कुर्सी पे बैठ जाओ। वो लोग अगर आपको पूछें कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, हाँ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर है ना, सीधे लाइन में लग जाओ, 2 नंबर लाइन है, उसमें लग जाओ। फिर आप पासपोर्ट की एंट्री करवा दो, फिर अंदर चले जाओ। और भूल से भी ऐसी चीज़ मत ले जाना वहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉनिक हो। आपके 300-400 रुपये एक्स्ट्रा, 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐसे ही लग जाएंगे उसको जमा करवाने के। मैं वहाँ पे ट्रिमर ले गया था, ट्रिमर वो उसके अंदर मशीन में आ गया कि हाँ ट्रिमर है इसके बैग में। तो बोले कि ट्रिमर किसका है, ये इस बैग में ट्रिमर है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा है ट्रिमर, तो बोले अलाउ नहीं है, जमा करवा के आओ। मैं जमा करवाने के लिए पीछे गया तो बोले 300 रुपये लगेंगे। तो मैं बोला 300 रुपये का तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। तो मैंने इसको बाहर रख करके आ गया। तो बाहर मतलब दीवार पे रख के आ गया। अब मैं बाहर जाके देखता हूँ सारा काम ख़त्म होने के बाद में, तो वो मिला ही नहीं ट्रिमर ही। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। भाई ये सिस्टम हो रहा है यहाँ पर, आप लोग सतर्क रहना भाई, अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा हो तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को थोड़ा सा एक सावधान करना था मुझे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।